सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेस्ड वाइजली, जहां पर हम लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर नॉलेजेबल वीडियो बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में। और ये मेरी तीसरी वीडियो है, जिसका जो पहले दो वीडियो थी उसका जो रिस्पांस था काफ़ी एवरेज था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। तो आज का टॉपिक जो है वो है सुवेनियर गोल्ड बॉन्ड। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था पिछले वीक से। तो मैंने बहुत सी वीडियो सर्च भी मारी, उसमें कुछ मुझे खास कुछ दिखा नहीं, तो मैंने सोचा कि आज इस पे बात करे जाए। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक सुवेनियर गोल्ड बॉन्ड के बारे में, उसके बारे में, और उसके कंपेयर करेंगे अदर गोल्ड बॉन्ड से, और उसके जानेंगे उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को। सो लेट्स गो। तो पहली बात तो ये है, इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इंडिया में जो गोल्ड है वो सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि एक फैमिली की एक फैमिली का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जब देखा कि 2014 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था गोल्ड का, तो 2015 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गोल्ड बॉन्ड को मार्केट में लाने का आरबीआई के थ्रू, जिसको आज हम सुवेनियर गोल्ड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल एंड इस पे ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे, आगे एक और करेंगे। कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ से इन्वेस्ट करें। अगर आप इंडियन रेजिडेंट्स हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन करना चाहें तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन करना चाहें तो आपके पास अगर नेट बैंकिंग या तो डीमैट अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, कोई किसी भी बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट भी नहीं है किसी भी बैंक में तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी रहती है वो है 1 ग्राम, और मैक्सिमम क्वांटिटी होती है 4 ग्राम। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका प्राइस हमेशा इतना ही है, या तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कीम जो लॉन्च हुआ था 2015 में, उस टाइम पे जो इसका प्राइस था वो था 2600 पर ग्राम, इंडियन रुपीस। और अभी जो लास्ट वीक की जो 2020 में जो स्कीम लॉन्च हुआ है उसका जो प्राइस था 4640 रुपये कुछ अप्रोक्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे इसके बारे में। तो इसकी जो दो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इंटरेस्ट रेट और उसका कैपिटल गेन। इस स्कीम में आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम, जो एवरी 6 मंथ बाद आपको आपके अकाउंट में दिया जाएगा। और जो कैपिटल गेन वो गेन होता है अगर इन केस, अगर जब आप रिडीम करते हैं उसको, तो उस पे अगर कुछ वैल्यू गोल्ड की अगर बढ़ी हुई है तो उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। रिडम्पशन के टाइम पे इस पे टैक्स लगता है। अभी इसको कंपेयर करते हैं फिजिकल गोल्ड और सुवेनियर गोल्ड से। सबसे पहले तो बात करेंगे अर्निंग की। जो फिजिकल गोल्ड होता है वो, उसमें आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। आप उसको अलमारी में रख देते हैं, कहीं पर भी स्टोर कर देते हैं, तो उससे कोई अर्निंग नहीं है आपकी। अगर आप सुवेनियर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.5% जो क्वार्टर जो 6 मंथ के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है आपके अकाउंट में, वो एक बेनिफिट है जो फिजिकल गोल्ड में नहीं होता। बाकी जो रिस्क है, रिस्क बहुत लिमिटेड है इसमें, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एश्योरिटी देता है कि ये 99.9% प्योर गोल्ड है। बट बट जो फिजिकल गोल्ड है उसके लिए आपको स्टोरेज भी चाहिए और चोरी होने का खतरा भी रहता है। बट मैं एक बार यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि जो फिजिकल गोल्ड है उसको आप कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप बेच सकते हैं, लेकिन सुवेनियर गोल्ड को आप मिनिमम आपको 8 साल के लिए रखना पड़ता है, जिसमें से 5वें साल के बाद आप इसमें को एग्जिट कर सकते हैं। क्वालिटी चेक एक्चुअली इसमें काफी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पेपर के फॉर्म में दिया जाता है। बट फिजिकल गोल्ड में आपको पेपर का कोई वो नहीं है। आपको फिजिकल गोल्ड में इसके लिए क्वालिटी चेक करवाना पड़ता है किसी भी ज्वेलर के थ्रू या किसी के भी थ्रू। सो द समरी है वो खत्म करेंगे अब इस आज के टॉपिक को। जो जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 8 साल के लिए है, और 5वें साल के बाद आप इसको यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता, नो टैक्स डिडक्शन होता है। और जो लोन्स इस पे अवेलेबल होते हैं ऑन बॉन्ड्स। और आज के लिए बस मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट कोड भी देना चाहूंगा। इन लाइफ ट्राई टू बी वेल्दी, नॉट ओनली रिच।
अगर आपका इस पे कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू। और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।